है तो मैं हूं नहीं, तुम जाओ। बस यही भगवान की कृपा है। भगवान तो हर समय हमारे पीछे धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। दो बातें होती हैं, एक भगवान की कृपा होती है, एक दुख होता है। कृपा हमेशा सिर के ऊपर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, और दुख हमेशा सामने होता है इसलिए दिखाई देता है। सीता जी बैठी अशोक वाटिका में, सामने रावण दिखाई दे रहा है, लेकिन हनुमान जी भी कृपा के ऊपर कृपा के रूप में बैठे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जो सिर के ऊपर होगा वो दिखाई कैसे देगा? परिस्थिति दिखाई देती है, इसीलिए व्यक्ति को डर लगता है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं भगवान हाथ लगा रहे हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर कृपा है भगवान की। सच में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी हो रहा है उसी की कृपा है। बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता व्यक्ति एक कदम, अगर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यह सब उस ईश्वर की ही कृपा है। और आज यह 7 दिन का अनुष्ठान विश्राम आज इसका होगा, यह भी हुआ तो उस प्रभु की कृपा से ही संभव है, और किसी की कृपा से नहीं। कोई यह कहे कि हम करा सकते हैं सुंदर यज्ञ अनुष्ठान को, नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है। और आज मंगलवार है, हमारे डॉक्टर साहब ने तो बढ़िया सुंदरकांड भी कराया प्रातःकाल। जब हनुमान जी चाहते हैं तब करा लेते हैं कथा, उन्हें सुनना होती है तो वो अपने आप धक्का देते हैं किसी में तो करा लेते हैं, उन्हें सुनना होता है। इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है या भगवान हमारे साथ नहीं है, हर समय है। भगवान ने कहा द्रौपदी अंदर जाओ, और जैसे ही द्रौपदी अंदर गई, अखंड समाधि लगी थी, कोई व्याधि नहीं थी, समाधि लगी थी, अखंड एक दीपक जल रहा था, और उसी दीपक प्रकाश हल्का सा हो रहा था। द्रौपदी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सोचा शायद दुर्योधन की पत्नी आई होगी, अपने दोनों हाथ खड़े किए और दोनों हाथ रख करके कहा, आशीर्वाद मुंह से निकला, तू अखंड सौभाग्यवती हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। अखंड सौभाग्यवती है। अगले पल जैसे ही भीष्म पितामह ने आंखें खोली, द्रौपदी तुम, घबरा गए, रोम रोम झंकृत हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, कप कप आने लगे। भीष्म पितामह ये क्या कर दिया मैंने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी होगी तुम, पांचाली तुम यहाँ, और इस समय ये मेरे विचारों से परे है, स्वप्न से परे है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? कौन लाने वाला है तुम्हें? द्रौपदी ने कहा, दादा कौन लाएगा, कौन वापस ले जाएगा, ये तो भक्ति ही बताएगा। लेकिन यह बताओ, ये जो तुमने अभी कहा यह सच होगा, या जो तुमने दुर्योधन को कहा कि मैं पांडवों को हरा दूंगा वो सच होगा? कौन सी बात को रखोगे यह बता दो। मेरा सुहाग रहेगा, यह वचन रहेगा। भीष्म पितामह कुछ बोल नहीं पा रहे, गला अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, और बोले द्रौपदी यह तो समय ही बताएगा कि कौन बचेगा और कौन जिएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम किसके साथ आई हो, बस इतना बता दो। द्रौपदी ने कहा कि बाहर चल के देखो। जब बाहर आकर देखा तो ड्योणी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था, खड़ा बांसुरी वाला था। घूंघट पड़ा है। द्रौपदी ये कौन है? बोले तुम ही घूंघट खोलो। घूंघट के पट खोल तो ये राम मिलेंगे। और जैसे ही दादा ने घूंघट खोला, ठाकुर जी आंखें मटका रहे हैं। भीष्म पितामह बोले, कन्हैया तेरी आदत नहीं गई, तू छोटा था तब भी चोरी करता, अब बड़े हो गए अब तो चोरी करना छोड़ दो। तुम बूढ़े हो गए अब तो ये चोरी की आदत छोड़ दो। कन्हैया बोले, दादा मैं तो कब की छोड़ दी है, क्या करूं? तुम हो भक्त ऐसे जो मानते नहीं, सो करना पड़ता है सब कुछ। तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी क्यों चिंता करती हो, अब तो तुम घर जाकर के तान दुपट्टा सो। क्यों? बोले जिसकी तरफ ये टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं ना, जिसकी तरफ ये
काली कमरिया वाला जिसकी तरफ खड़ा हो जाए, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों पितामह भी अगर इस दुर्योधन की सेना में आ जाएं, तब भी तेरे पांचों पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चिंता करती है? और अंत में दोनों हाथ लिए और द्रौपदी के सिर पे रख दिए। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। बालन बांका तेरे पतियों का, जहां रक्षक कृष्ण मुरारी है। बालन बांका तेरे पतियों का, जहां रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर यहीं से महाभारत का युद्ध हुआ, विजय पांडवों की हुई, भगवान की कृपा हुई और भगवान अर्जुन